आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तमिलनाडु सेव डेमोक्रेसी का मुद्दे पर इस देश को एक पैगाम देना चाहता है। क्यों सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए क्यों हर हमेशा पहले कदम में रहता है। भाइयों, आपको मालूम है इस देश इंडिया, आज हम लोग आजाद बैठे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, आजादी से हैं बोले तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक जद्दोजहद है। सौों साल जो ब्रिटिशों का हुकूमत में था इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे लाखों लाखों लोग शहीद होकर जद्दोजहद कर इस देश को आजाद किया। इस देश को आजाद करने के बाद इस देश को किस तरह चलाना है, इसके बारे में एक लंबी गुफ्तगू हुआ। उसका मुताबिक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का लीडरशिप में एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बना। उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज को, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो अहम सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, ये भाईचारा है, ये तमाम चीजें हमने अपनाया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग ने इस डेमोक्रेसी का, इस जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपनाए हैं, हम एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट इतना ही नहीं, हम एक्सेप्ट किया है तो इस देश का जो डेमोक्रेसी को, इस देश का सेकुलरिज्म को हम लोग हर हमेशा बचाएंगे। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है और हम अपोजिशन पार्टी होकर जो भी हुकूमत, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो स्टेट में हो, अगर इस देश का डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट हो, इस देश का डेमोक्रेसी को वीकन करने का जब काम करती है, इस देश का जो अवाम के खिलाफ कुछ मुद्दा उठाती है, तो हर हमेशा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवाम की आवाज बनकर काम करती है। क्या हो रहा है इस देश का डेमोक्रेसी के बारे में? इस देश का डेमोक्रेसी, इस देश का सेकुलरिज्म कहां पर है? आज हम देखेंगे, अभी इधर जिक्र आया, जो इस देश के लिए ओलंपिक्स में, इस देश के लिए एशियन कप्स में लड़कर गोल्ड मेडल लिए हुए हमारे जो वुमेन रेसलर्स के बारे में, वुमेन रेसलर्स इस देश का 140 करोड़ अवाम के सामने आके बोलते हैं, यह जो ब्रिजभूषण बीजेपी का लीडर हम लोग के ऊपर क्या जुल्म किया। अफसोस होता है मुझे, इस देश का 140 करोड़ आबादी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम एक्टिविस्ट, तमाम मीडिया का सामने आके बोलते हैं ये बीजेपी का लीडर ब्रिजभूषण सिंह हमारे ऊपर क्या जुल्म किया। मगर अफसोस इस बात की है, उस ब्रिजभूषण को एक मिनट भी इंडियन का जो लॉ सिस्टम में एक दिन में जेल में बेचने के लिए हमारे सिस्टम फेल्यूर हो गया। कहां है डेमोक्रेसी? वरुणाल इंडिया को मेडल कोडुता अंद रेसलर्स మొత్తం ఇండియా కూడా
பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு அவாமிற்கு அவங்க முன்னாடி வந்து சொன்னாங்க எங்க மேல என்ன ஆயிருக்கு. ஆனா துக்கமா இருக்கு. 140 crore people இருக்கிற மிகப்பெரிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருக்கிற மீடியா இருக்கிற நாட்டில் அந்த பிரிஜ்பூஷன் சிங்க்கு முன்னாடி எஃப்ஐஆர் பண்ணாங்க. பப்ளிக்ல வந்து சொன்னாங்க ஒரு நாள் ஒரு 1 hour அந்த அந்த ஜெயிலில் போடுறதுக்கு ஸ்டேஷன் போடுறதுக்கு இந்த சிஸ்டம்க்கு முடியலனா எங்க இருக்கு डेमोक्रेसी? किधर है डेमोक्रेसी? मैं पूछना चाहता हूं. आज बड़े बड़े बात बोलते हैं सेंट्रल हुकूमत. मैं आपको बताना चाहता हूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 125 जो रैंकिंग है उसमें 111 का जो रैंकिंग है 111 का जो रैंकिंग है वो इंडिया को है. आज मोदी साहब ने बड़े बड़े बात करते हैं, विश्व गुरु का बात करते हैं. शर्म नहीं आता तुम लोग को, बीजेपी वालों को? विश्व गुरु का बात करते हैं बड़े बड़े बात करने वाले बीजेपी का लीडर्स और उनको सपोर्ट करने वाले ये जो गोदी मीडिया. मैं पूछना चाहता हूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आउट ऑफ 125 रैंक में 111 रैंक जो इंडिया को थे. शर्म है वो इंडिया के लिए. ये मीडिया बात नहीं करता, गोदी मीडिया ये बात नहीं करता. गोदी मीडिया बात करता है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम. इंडिया का इश्यू हिंदू मुस्लिम नहीं है. इंडिया का इश्यू हिंदू दलित अपर कास्ट नहीं है. इंडिया का इश्यू हंगर है. इंडिया का इश्यू अनएम्प्लॉयमेंट है. इंडिया का इश्यू फार्मर जो खुदकुशी कर रहे हैं वो है इंडिया का इश्यू. इंडिया का इश्यू स्टूडेंट्स का है. इंडिया का इश्यू वुमेन सेफ्टी का है. वो इंडिया का इश्यू हमारे एग्रीकल्चर के बारे में है. तो भाइयों और बुजुर्गों, मां बहनों, हम आवाज उठाना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि इस डेमोक्रेसी को अपनाने वाले, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने वाले हम लोग हैं. हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस देश को बचाना है. मेरे प्यारे एसडीपी का कैडर्स, लीडर्स, ये एक बात कान खोलकर सुन लो. तारीख से हम सबक सीखना है. तारीख से हम सबक सीखना है. क्या है तारीख? बिना स्ट्रगल से, बिना जद्दोजहद से कोई भी इंकलाब इस दुनिया में नहीं आया है. कोई भी इंकलाब इस देश में नहीं आया है. कोई हिस्ट्री उठा के देखो, आजादी का जंग लेको, कितना साल, 200 साल, 250 साल. कोई भी इंकलाब अगर आया है तो जद्दोजहद से, स्ट्रगल से आया है. एसडीपी ओनली 15 ईयर्स हुआ है. 14 ईयर्स होकर 15 ईयर्स हुआ है. अगर 15 ईयर्स में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इतना काम कर सकता है, फैसिज्म का खिलाफ इतना काम कर सकता है, सोच लो अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर कैडर, हर लीडर अगर 50 साल काम किए तो इस देश को आजादी मिलेगा, इस देश में डेमोक्रेसी बचेगा, इस देश में हमारा हुकूमत होगा. तो भाइयों, ज्यादा वक्त नहीं है. पता नहीं मुझे कितने लोगों को उर्दू आता है, नहीं आता है, तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस जो आज का जो हिस्टोरिकल जो इवेंट है, जो हिस्टोरिकल इवेंट में हम लोग सेव डेमोक्रेसी का जो बात कर रहे हैं, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए तमाम एडीएमके के लीडर्स, एसडीपी का लीडर्स और जितने भी उलेमा ऑर्गेनाइजेशन, तमाम ऑर्गेनाइजेशन एक होके इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करना है. इतना ही बोलकर मेरा जगह लेता हूं. जय एसडीपीआई. थैंक यू.